व्यक्तित्व के बारे में है जो भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं और पूरा भारत उनको आज मिसाइल मैन के नाम से जानता है। वह थे तो बहुत ही साधारण घराने से, पर उनके मेहनत और परिश्रम के कारण वे बहुत बड़े नायक बने। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? तो हम शुरू करते हैं। क्षितिज एज अब्दुल कलाम के चाचा जलालुद्दीन, हितांशु एज अब्दुल कलाम का पिता अबुल पाकिर, मयंक एज ऑफिसर, नंदन एज अब्दुल कलाम का दोस्त, प्रज्ञा एज अब्दुल कलाम की माँ आशियामा, परी एज टीचर 1, पीनू एज टीचर 2, एंड द मिसाइल मैन आकाश एज अब्दुल कलाम। अब हम शुरू करते हैं सीन 1। सीन 1 में अब्दुल कलाम के पिताजी अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन एक कुर्सी पर बैठे हैं और उनके बगल में उन कलाम की माँ आशियामा खड़ी है और कोई दरवाजे पर खटखटाता है। कलाम दरवाजा खोलो। हाँ अम्मी जान। कलाम दरवाजा खोलते हैं और उनके हाथ में एक पुस्तक है। सलाम वालेकुम जलालुद्दीन चाचा। वालेकुम सलाम होशियार बच्चे। अरे आओ और बैठो जलालुद्दीन, कैसे हो? घर में सब कैसा है? बस खुदा की रहमत है। आप बताइए आप कैसे हैं? भाभी जान आप कैसी हैं? बस अल्लाह ताला की रहमत है। अबुल पाकिर, मुझे लगता है तुम्हें कलाम को आगे की पढ़ाई के लिए भेजना चाहिए। बहुत होशियार बच्चा है। हम बहुत साधारण लोग, हम इतना खर्चा नहीं उठा सकते। हम कैसे कलाम को आगे की पढ़ाई के लिए भेज सकते? कलाम का पढ़ाई की तरफ बहुत झुकाव है। मेरी गुजारिश है कि तुम उसे आगे की पढ़ाई के लिए भेजो। हाँ, हम इसके बारे में सोचेंगे। सुनकर कलाम मुस्कुराते हैं। सीन 2। कलाम अपनी क्लास में बैठकर एक पुस्तक पढ़ रहे हैं और टीचर आती है। तुम कौन हो? मैं कलाम हूँ। क्या कर रहे हो? यह एक पवित्र ग्रंथ गीता है। मेरे वजह से तुम मुस्लिम हो? तो क्या हुआ? मेरे अब्बू जान कहते हैं कि सारे धर्म एक होते हैं और हर धर्म के पवित्र ग्रंथ में कुछ अनोखा होता है। वेरी गुड। टीचर उसे शाबाशी देती है और चली जाती है। यह सीन में हमें मालूम पड़ता है कि अब्दुल कलाम एक मुसलमान होते हुए भी हिंदू पवित्र ग्रंथ गीता पढ़ रहे हैं और उन्हें पुस्तक पढ़ने को बहुत अच्छा लगता है। सीन 3 में कलाम अपने क्लास में बैठकर पुस्तक पढ़ रहे हैं और एक और टीचर आती है। तुम कौन हो? मैं कलाम हूँ। मैं तो तुम्हें हमेशा लाइब्रेरी में देखती हूँ। और तुम क्या पढ़ रहे हो? जो एक कॉस्मोलॉजी की पुस्तक है। और तुम किस विषय की विद्यार्थी हो? बीएससी। तो तुम कॉस्मोलॉजी क्यों पढ़ रहे हो? तो क्या हुआ मैडम? फिलोसफी, इंग्लिश लिटरेचर और कई धर्मों के पवित्र ग्रंथ भी पढ़ता हूँ। किताबें पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। वह मेरे मित्र है क्योंकि वह मुझे ज्ञान देती है। शाबाश। टीचर उसे शाबाशी देती है और चली जाती है। यह सीन में हमें पता लगता है कि कलाम बीएससी के स्टूडेंट होते हुए भी कॉस्मोलॉजी की किताब पढ़ते हैं और उन्हें ज्ञान एकत्रित करना बहुत अच्छा लगता है। सीन 4 में कलाम और उसके दोस्त। कैसे हो कलाम? आज बहुत खुश नजर आ रहे हो। हाँ मित्र, मेरी इंजीनियरिंग पूरी हो गई है। मैंने हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड के टेक्नीशियन से अनुभव भी प्राप्त किया है। मुझे लगता है कि मैं अब इंडियन एयरफोर्स में पायलट की नौकरी के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। हाँ भाई, अब तो तुम अपने पायलट बनने का सपना पूरा करने जा रहे हो। हाँ, सही फरमाया। ख्वाब विचारों में परिवर्तित होते हैं और विचार हकीकत में। यह सीन में बताया गया है कि कलाम एक ग्रेजुएट इंजीनियर बनते हैं और वह इंडियन एयरफोर्स में अपने पायलट बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। सीन 5 में बताया गया है कि आईएएफ के ऑफिसर कलाम को अपना इंटरव्यू का नतीजा जानने के लिए बुलाते हैं। सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ बेशक, अंदर आ जाओ। सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ। माफ कर देना लड़के, हमें तुम्हारा आवेदन रद्द करना पड़ा। हमारी चयन प्रक्रिया पूरी
भी हो चुकी थी। हमें सिर्फ 12 पायलट चाहिए थे जो हमें मिल चुके थे। कोई बात नहीं सर, शुक्रिया। कलाम हताश होकर वहां से चले जाते हैं और अपना दुख बांटने के लिए यह सब अपने मित्र को बताते हैं। अरे नहीं कलाम, अब क्या होगा? अरे यह कोई परेशानी का सबक नहीं है। आज माँ की तरफ देखो, हम अकेले नहीं हैं, पूरा ब्रह्मांड हमारे साथ है। क्योंकि जो ख्वाब देखते हैं और उसे हकीकत में बदलना जानते हैं, उनके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। पर कलाम, ये तो तुम्हारा सपना था ना? हाँ, हमें जिंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए और मुश्किलों को हमसे कभी जीतने नहीं देना चाहिए। सफलता हासिल करने के लिए मुश्किलों का हल निकालना आना चाहिए। ऐसे थे हमारे कलाम, मुश्किलों को मौका बनाते थे और अपनी जीत के लिए नहीं बल्कि दूसरों की जिंदगी को खुशहाल बनाने के लिए करते थे। इस वजह से उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत सफलता प्राप्त की और वह भारत के राष्ट्रपति, एक सफल साइंटिस्ट और भारत के मिसाइल मैन बने। अब हम आपको कलाम के विचारों से अवगत कराना चाहते हैं। We should dream before our dream comes true. Without your involvement, you can't succeed, and without your involvement, you can't fail. All birds find shelter during the rain, but the eagle flies above the clouds to avoid rain. Each of us do not have equal talents, but each of us has equal opportunities to develop our talents. Man needs difficulty to enjoy success. If you want to shine like a sun, first of all, learn to burn like a sun. Dreams are not those that we see in sleep, but dreams are those that does not let us sleep. Let us sacrifice today so that our children can have a better tomorrow. Thank you.